नमस्कार साथियों, एस के क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि अपने एनिमेस का चैप्टर चल रहा था और उसमें एनिमेस वाला चैप्टर था, उसके अंदर हमने किया था फैक्टर एंड मल्टीप्लाई। तो दोस्तों, अब फैक्टर एंड मल्टीप्लाई जिस बच्चे ने क्लियर कर लिया होगा उसके लिए आगे वाला चैप्टर चला रहे हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्ती। यदि आपने एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास अच्छी तरह से समझनी है तो इससे पिछली वाली क्लास में हमने जो करी थी वो थी फैक्टर एंड मल्टीप्लाई, वो क्लास अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद में एलसीएम एचसीएफ की क्लास में आपको 1% की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एनिमेस के अंदर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं और जो आपको फैक्टर वाला चैप्टर बताया गया था वो उसमें से आपको जो पशु परीक्षा की एग्जाम होती है उसमें भी क्वेश्चन आया था और जो हमारी क्लास के द्वारा बताया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठा के दिया गया था। आरपीएफ एसआई की एग्जाम चल रही है, उसके अंदर भी फैक्टर एंड मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन हो गया, स्क्वायर हो गया, इनसे क्वेश्चन सारे। तो हमारी क्लास के अंदर जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसी बेस पे जो वर्तमान में चल रही है एग्जाम्स है उनके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चाहे से कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वो हमारी क्लास को एक बार जरूर देखें और हमारी क्लास यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और रेगुलर देखें, जिससे आपके हर अच्छी छोटी से छोटी चीज क्लियर हो जाए। तो आज चैप्टर चलेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या चैप्टर चलेगा? एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम व एचसीएफ। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लेस है, इसको मैस है, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है, और इसको महत्तम समापवर्ती। ठीक है, हिंदी में लेस है, शॉर्ट में भी बोलते हैं, और लघुत्तम समापवर्ती मैस है और महत्तम समापवर्ती। ठीक है, अब इसका देखो लिस्ट, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला चैप्टर आपको बताया था मैंने पिछली। अब देखना कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका क्या अर्थ होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। क्या? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, इसका ही यहां पे क्लियर है। अब आप क्या जाओ एचसीएफ, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आ रहा होगा कुछ समझ में? फैक्टर, फैक्टर आपको क्लास में बताया था, पिछली वाली क्लास में बताया था, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको बताया था, और एक जिसने ऑफलाइन क्लास ली थी उनको अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यदि फैक्टर निकालना आता है तो ये एचसीएफ निकालना भी सबको अच्छी तरह से आता है। मल्टीप्लाई जाता है तो एलसीएम भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई फैक्टर पिछली वाली क्लास में बताया, दोनों में यदि आता है तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, अब आपको एलसीएम निकालना सिखाता हूं। देखो एलसीएम बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद में बेसिक से बताने के बाद बताऊंगा कि मल्टीप्लाई और फैक्टर का क्या रोल था इस चैप्टर के अंदर और क्या रोल नहीं है। ठीक है, जो रोल है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को देखने से पहले आप पिछली वाली क्लास जरूर देखना, जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब देखो एलसीएम, देखो अपने पास में लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, मान लो अपने पास में एक तो 5 है और एक 10 है, इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, तो यहां पे देखो 5 के मल्टीप्लाइज देखो 5, 10, 15, 20, ये क्या है? इसके मल्टीप्लाइज। क्या है? मल्टीप्लाइज। ठीक है, 10 के और लिख लो, 10 के लिखा 10, 20, 30, 40। अब ऐसे बताओ क्या बोलता है इसका नियम? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज यानी सबसे छोटा कॉमन। ऐसे बताओ ये और ये दोनों में कॉमन है या नहीं? दोनों में कॉमन है,
इसके और इसके मल्टीप्लाई में सबसे छोटा, तो इन दोनों का एलसीएम भी 10 ही आएगा। क्या आएगा? 10 ही आएगा। अब देखो एग्जांपल लेता हूं, आपको दे दिया 3 ले लो, एक 15, इनका क्या निकालना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। देखो 3 की टेबल लिखो, 3, 6, 9 और 12, 15, 18, 15 की लिखो, 15, 13, 45, 60। अब देखो 3 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, हटाओ इसको। 6 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 12 नहीं आ रहा, 15, 15, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा? 15, यानी 15 इसका एलसीएम आ गया। अब देखो जब फ्रैक्शन हल किया था तो भी एलसीएम इंपॉर्टेंट था, यानी एलसीएम चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको किस मेथड, ठीक है, तो निकाल के देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे देखो एक फैक्टर मेथड से, कौन से? गुणनखंड मेथड से। यहाँ देखो इसमें देखो इसको क्या लिख सकते हैं? भाग आती है उससे निकालना है, तो भाग विधि से यहाँ पे 5 और 10। अब यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है 2, 5, 5, 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 1, 1। एलसीएम देखो 2 मल्टीप्लाई 5 क्या आ गया? 10 आ गया बच्चों सुन। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 10। यानी एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है कि जो अपने पास में संख्याएं होती है ना, उनसे पूरा पूरा भाग चला। अपने पास मान लो 5 और 10 है, तो इसका 50 एलसीएम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 से और से संख्याओं से ये डिवाइड है, भाग जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड है ना, तो एलसीएम ले सकते हैं। फ्रैक्शन लिखा था अपने 1/2 प्लस 4/6। अब इन दोनों में देखो इसका एलसीएम क्या लिख सकते हैं? 6, क्योंकि 2 का भी भाग दे रहा है और 6 का भी। यानी एलसीएम का मतलब है कि जिस संख्या को ले रहे हैं तो उन दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। अब देखो 5 का भी भाग जाएगा और 10 का भी 10 में, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 10 आ गया। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से एलसीएम समझ में आ गया होगा। क्या? एलसीएम समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं बता देता हूं, तो नेक्स्ट चलेंगे एचसीएफ। क्या? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि आपको फैक्टर निकालना आता है तो एचसीएफ निकालना भी आता है। देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 और 15 के एचसीएफ बताइए। क्या बताना है? एचसीएफ। तो ऐसा करो, पहले तो ऐसे करो, 5 के फैक्टर लिखो 1 और 5, 15 के फैक्टर लिखो 1, 3, 5, 6 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 10 से और 15। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, कॉमन यानी एक तो ये और एक ये, तो इन दोनों साइड में एचसीएफ 1 मल्टीप्लाई 5, यानी इसका हाईएस्ट फैक्टर एचसीएफ क्या आएगा? 5 आएगा। क्या जाएगा? 5, ठीक है। इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। तो देखो 5 और 15, यहाँ पे देखो 2 से जा रहा है, नहीं 3 से जा रहा है, 5, 5 से जा रहा है, 1, 1। यानी यहाँ पे जितने भी संख्याएं हैं तो यहाँ पे जिस प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, पूरी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, सारी संख्याएं कॉमन यानी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही हैं, वो उसका क्या कहलाता है? देखो इसे ये डिवाइड नहीं हो रही है तो ये इसको नहीं ले सकते, एचसीएफ क्या आ जाएगा? ओनली 5। क्यों? क्योंकि देखो 3 तो इसको नहीं लेंगे। 5 से देखो ये और यहाँ से हो रही है तो 1 भी लिख सकते हैं, और
एक संख्या का एचसीएफ चाहे से कैसे भी हो 1 जरूर होगा। क्यों? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उसका कॉमन क्या आएगा 1। क्या आएगा 1। मान लो 2 प्राइम नंबर आ गए अपने पास में 5 और 7, इनका एचसीएफ क्या आएगा 1। यानी प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं, उनका एचसीएफ कितना होता है 1। कोई भी अभाज्य संख्या उठाओ 11 और 13, इनका एचसीएफ क्या आएगा 1, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। क्या? कॉमन फैक्टर नहीं है। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके फैक्टर कितने होते हैं 2। कितने होते हैं 2। एक तो सेल्फ यानी स्वयं जो संख्या हो, और एक क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है। और संख्या का फैक्टर कितना 1 होता है प्रत्येक संख्या का। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब अपने पास में जरा से मान लो कि 3, 6 और 12 ये 3 आ गए। अब इनका क्या निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। एक तो फैक्टर निकालो इनके, वैसे भी कर सकते हैं। मान लो इसके फैक्टर आ गए। एचसीएफ का मतलब 3 6 के 1 2 3, 12 के 1 2 3 4 6। यहाँ देखो कौन सा है 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो 1 3, यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है। अब डिवीजन मेथड से निकाल के देखो 3 6 12, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 6, फिर 2 से क्या दो 3 3 3, अब 3 से क्या दो 1 1 1। यानी एक ही कॉमन नंबर है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 3 है ना, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा 3। ठीक है। तो आप आशा करता हूँ अच्छी तरह से बच्चों समझ में आ रहा होगा। आप रेगुलर क्लास को देखने के लिए कमेंट कर देना कि सर रेगुलर क्लास चलाइए, तो रेगुलर क्लास कर दूंगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमारे लिए रेगुलर क्लास लाइए। आपके लिए डेली सेट आ जाएगा, डेली के लिए एनएस के लिए डेली का सेट करवाया जाएगा, और नए नए चैप्टर जो भी है ना उनको कंप्लीट करवाया दिया। तो आप कमेंट करें कि सर हमारी क्लास रेगुलर कीजिए। जितने ज्यादा लोगों को कमेंट आएगा उतनी ही ज्यादा लंबी क्लास और रेगुलर क्लास बनती रहेगी। ठीक है। अब देखो मान लो अपने पास में फ्रैक्शन आ गई। क्या? फ्रैक्शन, भिन्न। अब भिन्न का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालें? फ्रैक्शन का एलसीएम व एचसीएफ। ठीक है। फ्रैक्शंस का एलसीएम व एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम व एचसीएफ, यानी भिन्नों का लेसन मैसन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में x बटा y है, x अपॉन y, तो क्या बोलते हैं x बटा हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में यदि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो ये अंश है, तो अंश का क्या कर दो, अंश यानी न्यूमरेटर का, इसका क्या ले लो एलसीएम निकाल लो। ऊपर वाली संख्या रही है x में जो भिन्न उनका तो एलसीएम निकाल लो। अब देखो हर क्या मतलब है, इसका क्या निकाल लो एचसीएफ। तो ये भिन्न का क्या आ जाएगा, भिन्न का एलसीएम आ जाएगा। इस भिन्न का एलसीएम आ जाएगा। तो आपको आज से करना होगा अच्छी तरह से भिन्न का एलसीएम निकालना है। ये भिन्न अपने पास में, तो अंशों का क्या निकालो एलसीएम और हर का क्या निकालो एचसीएफ। जैसे मान लो अपने पास में आ गए 2 6 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 नहीं लेके यहाँ पे ले लो 4 अपॉन 3 और 6 अपॉन 9। अब देखो यहाँ पे कौन से एलसीएम, अंश में 2 और 6, इसका एलसीएम निकालना है।
तो इनका एलसीएम निकालेंगे 2 1 2 3 2 1 1 3 3 1 1 1। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 3 4 और ये 12। यानी 12 से जब डिवाइड करेंगे 12 को इन संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक संख्या से भाग जा रहा है। यहाँ पे 2 का भाग देंगे 6 बार गया, 4 का देंगे 3 बार गया और 6 2। यदि इन संख्याओं का पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा तो ये इसका एलसीएम नहीं करेगा। यानी जो अपने पास में संख्या होती है उनसे क्या होता है, जो अपने पास में एलसीएम होता है ना वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली डिनोमिनेटर देन जो वो सॉरी जो रिमाइंडर होता है शेषफल होता है बचेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो 12 का एलसीएम नहीं ले सकते, ठीक है। और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर्स इनका ले लो तो 12 आएगा कॉमन, क्योंकि टेबल में भी 40 में भी और इसके में भी। तो सबसे लो यानी सबसे छोटा मल्टीप्लाई कौन सा है 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो अंश तो क्या आ गया इनका एलसीएम 12। अब क्या निकालेंगे एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं डिनोमिनेटर। एचसीएफ देखो एचसीएफ निकालेंगे तो 6 3 और 9 का, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करो 3 3 और 9, 3 से 1 1 3, 3 से 1 1 1। अब देखो ये सभी को डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, ये सभी को डिवाइड कर रहा है कर रहा है, ये कर रहा है नहीं। तो इसमें क्या आएगा लीस्ट कॉमन कौन सा आएगा 3 आएगा या कौन सा आएगा, यहाँ पे देखो 3, क्योंकि 3 सभी संख्या इसको डिवाइड कर देगा इसको डिवाइड, ठीक है। इसको एक मेथड से और बताता हूँ जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा 3 आ रहा है हमारा है राइट, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। मान लो आप लिख रहे हो 3 मल्टीप्लाई, ये 3 और ले लिया कि सर इसमें भी दिया, लेकिन ऐसे रखो वन में आप देते हो कंप्लीट भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो ये गलत, इसमें दे रहे हैं नहीं जा रहा, इसमें तो ये 3 कॉमन नहीं क्योंकि तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा है और ये तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 3, क्या आएगा दोस्तों 3। अब नीचे क्या लिखेंगे 3, तो इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आ गया 12/3, 12/3 बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, 12/3 आ गया, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से हर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अब एचसीएफ और एलसीएम में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेथड बोलते हैं वो है, उसको कर लेना बच्चों, क्योंकि उससे हर एलडीसी ले लो, सुपर ले लो, सी ले लो, अच्छी से अच्छी एग्जाम ले लो और छोटी बड़ी से बड़ी सभी अंदर उस फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बता रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर हस्त संख्या गुणा सेकंड संख्या। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि इससे सीजीएल हो गई, एसएससी हो गई, आरपीएफ, एसआई होगी, सभी एग्जाम्स के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो एलसीएम, मान लो अपने पास में एक क्वेश्चन आ गया कि वो एलसीएम दे रखा है 10, कितना 10, एचसीएफ दे रखा है 5 और एक फर्स्ट संख्या दे रखी है आपको 9 और वो क्या है सेकंड संख्या। इस फॉर्मूले में एलसीएम कितना है 10, एचसीएफ फर्स्ट संख्या कितना है 9 और सेकंड संख्या 11। तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5 बटा सेकंड। देखो ये इसका क्या आ गया सेकंड संख्या आ गई, क्या आ गई सेकंड संख्या आ गई, ठीक है। यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन जो भी संख्या आएगी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी। देखो आपको एक क्वेश्चन देता हूं,
लेस है, यानी एलसीएम आपको दे रखा है 1920, में से दे रखा है एचसीएल 6 नहीं 60, और फर्स्ट संख्या दे रखी है, यानी एक संख्या लिख लो। फर्स्ट संख्या दे रखी है आपको 20, और सेकंड यानी सेकंड संख्या क्या करनी है आपको याद करनी है। तो इस फॉर्मूले में रख दो 1920, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। फर्स्ट संख्या क्या है 24 गुणा 24 बराबर सेकंड संख्या एलसीएम कितना है 1920 गुणा एचसीएफ कितना है 16। सेकंड संख्या ये क्या आपको चला जाएगा डिवाइड में, इसको मैं डाल देता हूँ 1920 गुणा 16/24। अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे काटे 8 से काट सकते, 8 दूनी 16, 8 किया 24, ठीक है। अब देखो 9 और 1 10, 10 है तो 12, तो 12 यानी 12 होती है 3 से डिवाइड होती है, तो ये पूरी संख्या डिवाइड होगी 3 से। पूरी संख्या और उसकी जो है सभी संख्याओं को, जैसे यहाँ मैंने जोड़ा 1920 जोड़ा और इसको कितना है 12 में किसका भाग जाता है 3 आ रहा है, यदि 12 में 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है। ये ठीक है ना, ये नियम है 3 का नियम क्या बोलता है कि यदि संख्या के योग में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, यहाँ पे देखो 1 पर चला गया। अब देखो यहाँ 3 दूनी 15 बच गया 4, 15 3 से 18 बच गया 1 12 और 3 चौक 12 0। अब यहाँ पे देखो 640 8 1280। सेकंड है आ जाएगी 1280, कौन सी आ जाएगी दोस्तों 1280। ठीक है, आपको समझ में आ रहा बच्चों ने धीरे धीरे आ रही है कि सर हमारे क्या रेगुलर कराओ, तो आप लिखा करो सर रेगुलर क्लास कराओ, जिससे कि मेरे को मालूम चल जाए कि एनईएस के बच्चे इसको देख रहे हैं रेगुलर, और मैं इस क्लास को रेगुलर आगे चलाता रहूं। यदि आपने मान लो कि 3-4 चैप्टर हो गए, जैसे आपको मान लो कि रेगुलर क्लास कराता हूँ 10 दिन में आगे कंप्लीट चैप्टर हो जाते हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करवाना स्टार्ट करवा दूंगा, और 18 जनवरी को एनईएस की एग्जाम फिक्स है। तो बच्चों ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना जिससे बच्चों के पास जा सके, और कमेंट में लिखना जिससे कि क्लास को रेगुलर कर सके, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे हमारी आने वाली हर क्लास आप नहीं कर सको, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर। जय हिंद जय भारत।